कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट। ऐसे असंख्यात पुद्गल परावर्तन, और ये पता है किसके लिए है? ये सब उनके लिए है जिन्होंने आत्म स्वभाव का लक्ष्य किए बिना काल बिता दिया, जिन्होंने अपने आत्म तत्व को देखा नहीं, देखने का प्रयत्न किया नहीं। ये सब उनकी सजा है। असंख्यात पुद्गल परावर्तन बीत जाते हैं, त्रस पर्याय की प्राप्ति नहीं होती, और त्रस पर्याय की प्राप्ति होती है और फिर कदाचित किसी के द्वारा मारा गया और फिर चला गया वहीं एक इंद्रिय आदि पर्यायों में। कितना कठिन है, कैसे बढ़ते बढ़ते त्रस पर्याय में भी आगे बढ़ते बढ़ते 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असैनी सैनी होता हुआ नारकी नहीं, त्रियंच नहीं, देव नहीं, मनुष्य पर्याय की प्राप्ति हुई है। और मनुष्य पर्याय की प्राप्ति करके भी यदि ये जीव खो देगा तो फिर कहाँ जाएगा? धर्म के नाम पर भी, संयम के नाम पर भी इतने ही संयम में अटक करके रह गया। हम तो बहुत संयम पालते हैं भाई साहब। कितना संयम पालते हैं? रात को पानी नहीं पीते, बहुत संयमित जीवन है पंडित जी हमारा। हम तो रात बाजार का कुछ नहीं खाते हैं, रात को कुछ खाते पीते नहीं है। 30 साल हो गए हमारे को ये सब करते हुए, इतना पाल लिया, इतना सब कुछ किया, ऐसा किया, ऐसा किया। ये सब संयम हमने पाला है। 6 काय के जीवों की सुरक्षा की है कि तूने अपने आप को जाना कि नहीं जाना, कि बस वो तो नहीं जाना, बस बैठ जा, साइड में आ जा, कुछ होने वाला नहीं है। क्या अनंत काल बिताया चाचा, अनंत काल। अब ये समझने का अवसर आ गया। ये यहाँ जो दृश्य दिखाना चाह रहे हैं, ये 5 इंद्रियों के विषयों में फंसे हुए जीवों का ये दृश्य बड़े भयानक है। चर्चाएं कोई हो सकता है आप लोगों के लिए नई नहीं हो, लेकिन इन्होंने लिखा है, एक श्लोक लिखा है यहाँ। पहले 2 लाइनें जो अभी मैंने पढ़ी है उसका अर्थ तो हो ही गया होगा। काय चहु प्रतिपाल, पंचेंद्रिय मन वश करो, संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत है। चोरी हो गई क्या बुआ जी? केकड़ी वाले क्या चोरी हो गई? क्या बात कर रहे हो? कि मालूम करो केकड़ी में क्या क्या बुआ जी? जयपुर वालों से बात कर रहा हूँ। क्या क्या साहब? अभी पता लगे बोलो कि चोरी हो गई आपके यहाँ। बदरवास तो छोड़ दिया ना आपने, अब तो इंदौर ही है। आपके अशोकनगर में चोरी हो गई भाई साहब, बोलो तो एकदम कैसे लगता? चोरी हो गई एकदम मैं बात करता हूँ, एक बार बच्चे से बात करता हूँ, क्या हुआ, क्या चला गया, कितना चला गया, तुरंत कितना आकुलित व्याकुलित होता है। शादी विवाह का प्रसंग यहाँ है, और शादी विवाह के इस प्रसंग में किसी के सेट चले जाए, जेवर चले जाए, पता नहीं सारा सामान रखा हुआ था सब चला गया, कितनी आकुलता व्याकुलता होती है। ये कह रहे हैं हर क्षण चोरी हो रही है, उसका ठिकाना नहीं है। ये रत्न चोरी हो रहे हैं, श्रद्धा लुट रही है, ज्ञान लुट रहा है, संयम खत्म हो रहा है। ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य ये रत्न है, इन रत्नों को संभालो। ये विषय रूपी चोर चारों तरफ फिर रहे हैं लूटने के लिए, लुटेरे हैं चारों तरफ। इन लुटेरों को नहीं देखेंगे तो लुटते चले जाएंगे। संयम रत्न संभाल, विषय चोर बहु फिरत हैं। और फिर नीचे एक संस्कृत का श्लोक प्रस्तुत कर दिया है। कुरंग मातंग पतंग भृंग, मीना हता पंच भिरेव पंच, एक है प्रमादी सकथम न हन्यते, यसेवते पंच भिरेव पंच। 5 इंद्रियों के विषयों में फंसे हुए जीवों का उल्लेख किया। कुरंग हिरण, कुरंग कहते हैं हिरण को, मातंग कहते हैं हाथी को, पतंग कीट पतंगा भंवरा, और मछली। ये क्रम से केवल कर्ण, स्पर्शन, नेत्र, नासिका और जिह्वा इंद्रिय के वशीभूत होकर प्राण को दे बैठते हैं। क्या क्या कह दिया है? कोई जीव ऐसे मिलेंगे आपको जो स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत होकर के फंस गए, कोई ऐसे मिलेंगे जो रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर के प्राण गंवा रहे हैं, कोई ऐसे मिलेंगे जो घ्राण इंद्रिय के वशीभूत होकर के, कोई कर्ण इंद्रिय के वशीभूत होकर के, कोई चक्षु इंद्रिय के वशीभूत होकर के अपने प्राणों को गंवाते हुए देखे जा रहे हैं। जरा देखो तो सही, एक एक जीव का यहाँ चित्रण किया है। आपको मालूम है हाथी कितना बलवान है, हाथी को कैसे पकड़ते हैं। महावत उस बलवान बलशाली हाथी को अपने
नीचे बैठाकर उसके ऊपर सवारी करता है, चाहे जहाँ उस हाथी को नचाता है, खेल खिलाता है। ये इतना विशाल हाथी उसके कंट्रोल में कैसे आ गया? एक व्यक्ति के कंट्रोल में, एक साधारण से व्यक्ति के कंट्रोल में। उसने कहा बैठो तो बैठ जाए, उठो तो उठ जाए, चलो तो चलने लगे, और हाथ में रखता है वो अंकुश और उसे अपने कंट्रोल में रखता है। ये इतना विशाल हाथी उस व्यक्ति के हाथ में ऐसे कैसे कंट्रोल में आ गया? हाथी को पकड़ने वाले लोग जंगल में जहाँ हाथी पकड़े जाते हैं, अफ्रीका वगैरह में बहुत होते हैं, वहाँ पकड़ते हैं लोग, हाथियों को पकड़ते हैं, मार भी देते हैं, हाथी दांत के लिए मार देते हैं। इधर नैरोबी साइड में इधर तो बहुत है। हम नैरोबी गए तो वहाँ इतने से, मतलब मैं कुर्सी पे बैठा हूँ ना, तो समझ लीजिए आप मेरी बैठी, आप जैसे बैठे हो ना नीचे ज़मीन पर, तो इतनी बैठी हाइट के हाथी, छोटे छोटे से बच्चे, महीने भर पहले जिनका जन्म हुआ है, 2 महीने पहले जिनका जन्म हुआ है, ऐसे बच्चे वहाँ, वो गवर्नमेंट उनको संरक्षण देती है, रोक लगाने का प्रयत्न करती है, लेकिन मार देते हैं उनको, पकड़ लेते हैं उनको, पकड़ करके ले जाते हैं उनको, हाथियों को पकड़ करके। कैसे पकड़ लिया, कैसे पकड़ लेते हैं? माने एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदते हैं और गड्ढा खोद करके उसके ऊपर कृत्रिम घास लगाते हैं। एक तरफ एक हथनी को ट्रेंड करके वहाँ सामने की तरफ खड़ा रखते हैं, और वो हथनी वो आकर्षक एक्शन करके हाथी को आकर्षित करती है, बुलाती है, और दौड़ता हुआ आता हुआ हाथी बीच में पड़े हुए उस गड्ढे में गिर जाता है। हाथी गड्ढे में गिर गया, निकल नहीं सकता है। 6-6 महीने तक उसको खाना नहीं देते, 4-4 6-6 महीने तक एक रोटी नहीं देते उसे, 4-6 महीने तक, 6-6 महीने तक, जो 2-2 4-4 5-5 महीने, 6-6 महीने निकल जाते हैं, कुछ खाने के लिए नहीं देते। और फिर कोई एक जो व्यक्ति जिसने सारा षड्यंत्र रचा था, वो आकर 2 टुकड़े उसे रोटी के डालता है, 1 टुकड़ा गन्ने का उसे देता है, और बस फिर वो समझने लगता है कि ये व्यक्ति है, ये खिलाएगा तो खाऊंगा, इसकी वजह से आज मुझे रोटियां मिल रही है, इसकी वजह से मुझे खाने को मिल रहा है, और वो हाथी पराधीन हो जाता है। आप सोचिए जरा, लुट गया वो हाथी, पराधीन हो गया, वो परतंत्र हो गया। किसने किया? एक स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत होकर के हाथी ने अपने प्राण गंवा दिए, जीवन भर के लिए वो परतंत्र हो गया, पराधीन हो गया। आगे दूसरा उदाहरण दिया यहां पर, दूसरा उदाहरण किसका दिया? हिरण का। हिरण कर्णेंद्रिय के वशीभूत होकर के, हिरण को पकड़ने वाले, सर्प को पकड़ने वाले लोग कैसे पकड़ते हैं? मधुर धुन बजाते हैं। सर्प को पकड़ने वाले, हिरणों को पकड़ने वाले 2 उदाहरण मिलते हैं शास्त्रों में, हिरण का और सर्प का। कर्णेंद्रिय के वशीभूत होकर के वो रुक जाता है, उस धुन को सुन करके वो खड़ा हो जाता है और उसका शिकार हो जाता है, वो मारा जाता है। कर्णेंद्रिय के वशीभूत होकर के हिरण अपने प्राण गंवाते हुए देखा जाता है। सांप की हालत देखिए आपने, ये जो महंगे महंगे जो पर्स बनते हैं, चमड़े की जो चीजें बनती है, बेल्ट बनती है, ये सर्प को पकड़कर पेड़ के बीच में रस्सी बांधकर उसे ऐसे बांध देते हैं, बीच में लटका देते हैं सांप को, और नीचे से आग जलाते हैं। जब नीचे से आग जलती है तो वो तड़फड़ाता है, और फिर उसकी चमड़ी उतारी जाती है, और उस नरम उसकी चमड़ी से फिर उससे बनाए जाते हैं ये पर्स, नरम बेल्ट वगैरह, इस तरह की चीज़ें, जो कोमल चमड़े के जूते, चप्पल, जो भी आपको सॉफ्ट दिखाई देते हैं। बहुत कैसी कष्ट झेलने पड़ते हैं उसको, लेकिन किस वजह से उसने कष्ट झेले? बोले कर्णेंद्रिय के वशीभूत होकर के। हाथी क्यों पराधीन हो गया था? स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत होकर के। ये सब जितने एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, जितने कॉस्मेटिक वगैरह ये सब बनते हैं, ये सब इसी तरह से बनते हैं। सब हिंसक सामग्रियाँ इसी तरह से बनती है। हमें विचार नहीं है, विचार नहीं करते हैं बिल्कुल भी। शादी विवाह के प्रसंगों में तो मेकअप के नाम पर न मालूम क्या क्या लीप देते, पोत देते हैं, सब चलता है ऐसा ही। अब क्या बतलाएं, अभी तो प्रसंग है इसलिए कहने से थोड़ी ना चूकूंगा मैं। क्या शादी के प्रसंग में भी ये बात नहीं कहूँगा तो फिर कब कहूँगा? अब तो समझ में आएगी धीरे धीरे, आज नहीं आएगी तो कल आएगी। ये तो संयम की प्रेरणा देने के लिए भैया बात। ये जीवन बर्बाद जा रहा है, हर पल खत्म हो रहा है, जिंदगी खत्म होती चली जा रही है, कहाँ बर्बाद कर रहे हैं। कीट पतंगों की स्थिति देखिए जरा, चक्षु इंद्रिय के वशीभूत होकर के दीपक की लौ के साथ में सामने उड़ते हुए चले आते हैं और जल करके भस्म हो जाते हैं, राख हो जाते हैं भाई साहब। फिर भ्रमर, भंवरा, कितनी ताकत है उस भंवर में,
घ्राणेंद्रिय के वशीभूत होकर के कमल में आकर के बंद हो जाता है। इतनी ताकत होती है भंवरे में भाई साहब, लकड़ी को काट दे। संदूक में यदि भंवरे को बंद कर दिया जाए, 4 इंद्रिय होता है भंवरा, यदि उसको लकड़ी में बंद कर दिया जाए, लकड़ी के संदूक में, तो आप सोच नहीं सकते हैं उसको संदूक को काट के उसमें छेद करके उसमें से निकल जाए, इतनी ताकत है उसमें। और कमल की सुगंध लेने के लिए जब वो कमल के ऊपर जाकर के बैठता है और सायंकाल जब कमल बंद हो जाता है तो बंद कमल की पंखुड़ियों के बीच में बैठा हुआ वो भंवरा, वो सोचता रहता मेरे लिए तो बाएं हाथ का काम है, कभी भी निकल जाऊंगा, और थोड़ी सी सुगंध ले लूं, और थोड़ी सी सुगंध ले लूं। और फिर होता क्या है, थोड़ी ही देर बाद में कोई एक हाथी आता है और वो कमल को उखाड़ करके फेंक देता है, कुचल देता है उसे, और उसमें वो प्राण गंवा देता है। घ्राणेंद्रिय के वशीभूत होकर के भंवरा अपने जान गंवा देता है। मछलियां पकड़ने वाले धीवर कैसे मछलियां पकड़ते हैं, हम सब जानते हैं, जाल में कांटे लगा देते हैं, और कांटे जाल लगा करके कांटे के अंदर कुछ ना कुछ खाने की चीज़ लगा करके मछलियों को पकड़ लेते हैं, जाल में फंस जाती है। आटे की गोलियां लगा देते हैं, खाने की चीज़ें लगा देते हैं, कुछ भी ऐसी मीठी आकर्षक चीज़ लगाई और उस रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर के आकर के वो फंस गई मछली। फिर क्या हुआ, मछली जाल में फंस गई, लोग घास बनाते हैं, प्राण गंवा बैठती है। ये 5 इंद्रियों के संदर्भ में आचार्यों ने उदाहरण दिए हैं। स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत होकर के हाथी ने प्राण गंवा दिए, रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर के मछली ने अपने प्राण गंवा दिए, घ्राणेंद्रिय के वशीभूत होकर के भंवरे ने अपने प्राण गंवा दिए, चक्षु इंद्रिय के वशीभूत होकर के पतंगा उसने अपने प्राण गंवा दिए, कर्णेंद्रिय के वशीभूत होकर के हिरण और सर्प जैसे जीवों ने प्राण गंवा दिए। अब आचार्य देव ये कहना चाहते हैं कि एक एक इंद्रिय के विषयों में फंसे हुए जीवों की दुर्दशा को तो देखा है आपने, जरा विचार कीजिए आप कौन से इंद्रिय के विषय में फंसे हैं। जो 5 इंद्रियों के विषयों में उलझा होगा, फंसा होगा, उसका क्या होगा, ये लिख रहे हैं। यहाँ अगला वाक्य देखिए, संयम प्रकाश में सूर्य सागर जी महाराज लिख रहे हैं। सूर्य सागर जी महाराज का परिवार भी है आपके इंदौर में क्या? इनके पोते पोती या पोते वगैरह हैं वहाँ, अभी इंदौर में ही रहते हैं। एक दिन कॉल आया था मेरे पास में कि मेरे दादाजी थे महाराज साहब सूर्य सागर जी। हाँ, वो क्या लिख रहे हैं महाराज साहब, ये लिख रहे हैं यहाँ पर कि इनके वशीभूत होकर प्राण को दे बैठते हैं ये सब जीव, तो यह प्रमादी मनुष्य जो 5 इंद्रियों के वशीभूत है वे कैसे न मारा जाए, अवश्य मारा जाएगा। ओहो, ये क्या लिख रहे हैं, ये मारा जाएगा, इसको पता नहीं है ये कहाँ दौड़े जा रहा है, इसको पता नहीं है इसके ऊपर कौन जाल डाल रहा है, इसको पता नहीं है ये कहाँ फंस रहा है। इसे 5 इंद्रियों के विषय सारभूत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ज्ञानियों को ये सब आसार दिखाई देता है। संसार लगने लगे जब आसार, निज ज्ञायक की सुधि आवे, तब समझना मनुष्य जीवन में कुछ सार्थक काम किया है। बाकी दौड़ते दौड़ते तो अनंत काल हो गया, अनंत बार दौड़े हैं, अनंत काल से दौड़ रहे हैं, अनंत काल हमने दौड़ते हुए बिताया है, और फिर वही आज मरे और कल तीसरा दिन है, कौन किसको याद करने वाला है बतलाओ। क्या आज तो सब याद कर रहे हैं, अरे आज बर्थडे है, अरे आज ऐसा है, हमारे दादी जी 97 साल के हो गए, 96-97 साल के हो गए। अच्छा, ये ऋषभ के नाना जी 101 साल के हैं, बोलो अभी स्वस्थ हैं। 101 बता रहे थे, वो दिन में बैठा था मैं, दिन में उनके साथ में बैठा था मैं बहुत देर। मेरी तो मैं तो बुजुर्गों के साथ में तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी देर आधा पौन घंटा उनके साथ में बैठा, बहुत चर्चाएं की। वे स्वाध्याय कर रहे हैं अभी, किस विषय पर, दिन भर पढ़ते रहते हैं, स्वाध्याय करते रहते हैं, इष्टोपदेश पढ़ रहे हैं अभी, इससे पहले क्षत्र चूड़ामणि पढ़ रहे थे। क्या दिन में 3-4 घंटा का स्वाध्याय करते हैं 101 साल की उम्र में, रोजाना सुबह उठ करके नहा धो करके पूजन प्रक्षाल के लिए जाते। मैं ये कहना चाह रहा हूं, लेकिन अब और कितना दिन ये बतलाओ, अब और कितना समय है हमारे पास में। इन्होंने तो अपना समय निकाल लिया, इतना उत्कृष्ट समय, हमारी तो गारंटी नहीं है ना, किसी की भी गारंटी नहीं है ना, कल अगला क्षण कौन सा आने वाला है। बहुत खतरनाक है स्थिति हम सब के बारे में भाई साहब, हमें पता नहीं है हमारे अगले पल में क्या घटना घटने वाली है।
हमें पता नहीं है अगले पल आंखें काम करेगी या नहीं करेगी। 2 सदस्य हैं हमारी सभा के, टोडरमल जी का मंदिर जयपुर में जहां हमारा प्रवचन चलता है रोजाना, उस मंदिर में 2 ऐसे व्यक्ति जिनका देखते देखते आंखों से दिखना 100% बंद, कोई इलाज नहीं है और जीवन भर कभी देख नहीं पाएंगे, बंद हो गया। दिखता था बराबर बराबर, आते थे स्वाध्याय में आकर के बैठते थे, लाभ लेते थे, प्रवचन सुनते थे, और आज एकदम बंद हो गया दिखना। हमें नहीं पता हमारा अगला पल कौन सा होगा, हमें नहीं पता अगले पल सुन पाएंगे या नहीं सुन पाएंगे। मम्मी जी बैठे हैं यहाँ पे, आपका उदाहरण देता हूँ, कई बार प्रवचनों में आपने खुद ने भी सुना होगा, कान में आवाज़ आना शुरू हो गया अचानक, ऐसा कुछ हो गया था। अभी भी आती है क्या? आप थोड़ी ना आती, अभी भी आती है। बोलो आप, कान में आवाज़ चलती रहती है, की आवाज़ चलती रहती है नॉन स्टॉप 24 आवर्स। आप कल्पना कीजिए जरा, कान से एकदम सुनना बंद हो जाए क्या स्थिति होगी। आप कल्पना तो करके देखो, ये इंद्रियां जब तक स्वस्थ दिखाई दे रही है। दौलत राम जी ने लिखा है छेड़ाला की अंतिम डाल अंतिम लाइनों में, जब लो ने रोग झरा गहे तब लो झटिति निज हित करो। आत्म कल्याण के मार्ग पे लग जाना चाहिए भाई। अब नहीं लगेंगे तो कब लगेंगे ये बताओ मेरे को। अब नहीं संभलेंगे तो कब संभलेंगे। हम सब लोगों ने कोरोना के वो दृश्य देखे हैं, जो दृश्य आज के 10 साल पहले 5 साल पहले जो लोग स्वर्ग चले गए उन्होंने नहीं देखे, उनको देखना नसीब नहीं हुआ था वो तो ऐसे ही चले गए। लेकिन हमने ये सब दृश्य देखे हैं ना अस्पतालों में। कभी ऐसे लोगों से मिलो आप, हो सकता है आप लोगों में से कोई डॉक्टर हो, मुझे नहीं पता। हमारे यहाँ तो बहुत सारे मोबाइल में तो बहुत सारे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, ये बतलाते हैं जब कई डॉक्टर से मिलते हैं कि पंडित जी बता नहीं सकते अस्पताल की हालत, मरीजों की क्या हालत थी। 2-2 फीट तक बेड पर पड़ा हुआ मरीज उछलते हुए देखा है हमने। उछल रहे हैं सब, सांस नहीं आ रही है, सांस नहीं आ रही है, उछल रहे हैं, दम घुट रहा है। कैसे कैसे प्राण निकले हैं उनके। कोरोना में जिन लोगों के दम निकल गया, दम छूट गया एकदम। ये जब दृश्य हमने देखे, ये सारी परिस्थितियां जब हमने देखी सुनी है, अब और कौन सी बातें ऐसी रह गई है जो हमारे को आराधना के मार्ग पर लगने से रोकती हो। अब कौन सी ऐसी बातें रह गई है। सबको देखा, सबको जाना, अपने आप को जान नहीं पा रहा है, अपने आप को समझ नहीं पा रहा है, अपने आप का परिचय प्राप्त नहीं कर पा रहा है। ये संयम के बिना मनुष्य जीवन खत्म है। ये मनुष्य जीवन पूरा हो गया है संयम के बिना, आज पूरा हो जाएगा, मर करके एक इंद्रिय चले जाएगा। देवगति के जीव तरसते हैं संयम की प्राप्ति के लिए। क्या बात संयम की देखिए, जब जब संयम के बारे में कहूं एक बात 100% समझ लेना, मेरा संयम कहने का उद्देश्य और संयम वाक्य के पीछे सम्यक दर्शन सहित संयम ही है। क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना तो संयम होता नहीं है। सम्यक दर्शन के बिना संयम नहीं होता। सम्यक दर्शन के बिना संयम का ढोंग होता है। सम्यक दर्शन के बिना संयम का नाटक होता है। इसलिए असली संयम तो सम्यक दर्शन पूर्वक ही होगा। असली संयम की बात कहता हूं, उपयोग को समेटने के लिए कहता हूं। संसार आसार लगने लगे, मोहे भावे न भैया थारो देश, रहूंगा मैं तो निज घर में। ये भावना जिसकी जचती है, जिसके अंदर में जमती है ये भावना कि हमें ये बाहरी चीजें, मोहे न भावे ये महल अटारी, झूठी लागे मोहे दुनिया सारी। ओ मैं तो ध्यान धारूं दिगंबर वेश, रहूंगा मैं तो निज घर में। ओ मैं तो धारूं दिगंबर वेश, रहूंगा मैं तो निज घर में। ये संयम तो निज घर में आने का नाम है। एक वाक्य बहुत बार संयम के प्रसंग में कहता हूं, संयम दीक्षा लेना जिसे सारी दुनिया ये कहती है, घर छोड़कर चले गए, घर छोड़कर चले गए। दीक्षा ले ली इन्होंने, घर छोड़ना पड़ेगा ना साहब दीक्षा लेने के लिए। व्ययी साहब, घर तो छोड़ना पड़ेगा दीक्षा लेने के लिए। लेकिन हमारे वीतरागी संत ये कहते हैं, घर छोड़ने का नाम दीक्षा नहीं है, घर में आ जाने का नाम दीक्षा है। क्या घर छोड़ने को तो सारा जगत ये कहता है कि दीक्षा है। सारा जगत ये कहता है दीक्षा हो गई साहब, घर छोड़ दिया साहब, घर छोड़ करके निकल गए,
लेकिन सच्चाई तो यही है, घर में आने का नाम दीक्षा है, उपयोग के समेटने का नाम संयम है, अंदर में आ जाने का नाम संयम है। अब तो उठो, अब तो आओ बाहर से अंदर की तरफ, अब तो समेट लो। कहाँ भटकते रहेंगे, कहाँ उलझते रहेंगे हम, कब तक उलझेंगे बतलाइए। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। क्या साहब, अब तो निवृत्ति मिल गई, शादी हो गई बच्ची की, हैं, फेरे हो जाएंगे कल, क्या सगाई हो गई आज, क्यों साहब? अब तो भजन उतर गया माथे पर से, अब तो अपन बस आराधना के अंदर लगे, आराधना का ही मार्ग है। सब काम अपने आप होते हैं, अपने करने से कुछ नहीं होता है भाई, हमारे करने से कुछ भी नहीं होता है। हम कितना भी सोचते रहे हमने ऐसा कर लिया, हमने ऐसा कर लिया, हमने ऐसा आयोजन किया, हमने ऐसा काम किया, कुछ नहीं है। ये कह रहे हैं अपने उपयोग आपके हाथ में है, बस ये समझिए आप। उपयोग आपकी पूंजी है, उपयोग आपकी संपत्ति है, उपयोग आपका धन है, उसे संभाल करके रखिए, वो खत्म नहीं होने पाए, वो बर्बाद नहीं होने पाए। एक एक समय की हमारी जो ज्ञान की पर्याय है, ये विषयों की तरफ झुकती हुई बर्बाद हो रही है। ज्ञान तो ज्ञायक का है, ज्ञान है तो ज्ञायक का, लेकिन ज्ञायक का ज्ञान ज्ञायक को न देख करके ज्ञेयों में इतना मुग्ध हो रहा है कि इसे अपनी सुध नहीं है। इसलिए अपनी सुध के लिए ये सारा प्रकरण आवश्यक है, आवश्यक, प्रतिदिन पालन करने योग्य है। मैं संयम आवश्यक की चर्चा शुरू की है आज क्रम से बढ़ते हुए। क्या ज्ञान ज्ञायक का ही है बस। हाँ, ज्ञान ज्ञायक का ही है, लेकिन ज्ञान ज्ञायक का है इस बात की ज्ञान को खबर नहीं है। क्या इसके ज्ञान, धन्य वे जीव हैं जिनके ज्ञान में ज्ञायक है। सबके आत्मा में ज्ञान है, सबके पास में ज्ञान है, लेकिन धन्य है वे जीव जिनके ज्ञान में भी ज्ञायक है, जिनके ज्ञान में भी आत्मा है। वही तो काम करना है, इसी का नाम तो संयम है। यही तो चर्चा चल रही है यहाँ पर, यही तो बतला रहे हैं। ये जो संयम की बात कह रहे हैं, ये आवश्यक कह करके पुकारे। मनुष्य जीवन में करने योग्य 6 कार्य हैं जिन्हें षट आवश्यकों के रूप में कहा गया है। 3 आवश्यकों की चर्चा पहले कर चुके थे और ये चौथा आवश्यक संयम चल रहा है। देवगति के जीवों में संयम नहीं है। 10 लक्षण के समय में जब संयम धर्म की चर्चा करते हैं तब बहुत विस्तार से उसकी चर्चा करते हैं। यहाँ भी करेंगे, कई 2-3 दिन तो चलेगी ये चर्चा संयम के बारे में। देव पूजा, गुरुपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, 5 इंद्रियों के विषयों को कंट्रोल करने का नाम ये संयम समझ रहा है। अब बतलाइए, देवगति के जीवों में तो ये सब कंट्रोल में है, तो फिर संयम नहीं है। लेकिन वहां 5 इंद्रियों के विषयों पर कंट्रोल, खाने पीने पर कंट्रोल है, भोगने पर कंट्रोल है। विषय सेवन तो ऊपर ऊपर के स्वर्गों में चले जाओ तो उनकी लाइफ में है ही नहीं, लेकिन फिर भी वे असंयमी है नियम से। इसका मतलब इनका नाम संयम नहीं है। संयम तो 2 कषाय चौकड़ी के अभाव जन्य, मिनिमम 2 कषाय चौकड़ी के अभाव जन्य अंदर में जो वीतराग परिणति होती है, उस वीतराग परिणति पूर्वक बाहर की प्रवृत्तियों सहित जो जीवन होता है वो सब संयम कहलाता है। 3 बातें शामिल होती है उसमें। अंदर में वीतराग भाव, तदनुसार बाहर के शुभ परिणाम, और वीतराग भाव और शुभ परिणामों के साथ बाहर में अनुकूल तदनुकूल प्रवृत्ति। क्या तब जाकर के उत्तम संयम होता है। ये संयम जिसे आवश्यक कहकर के पुकारा है, मैं कुछ ऐसा नहीं कहना चाहता कि आप ये समझ रहे हो कि ये संयम संयम की कह रहे हैं। हो सकता है यहाँ से हमारे को वापस लौटने भी देंगे कि यहीं दीक्षा दिलाएंगे, मैं उसकी बात नहीं कह रहा हूँ। लेकिन इतना संयम तो होना ही चाहिए कि हम कहीं इन विषयों के गुलाम बन करके नहीं रह जाएं, हम इनके अधीन नहीं हो जाएं। ये इंद्रियां और इंद्रियों के विषय ये हमारे कंट्रोल में रहें, हम इनके अधीन नहीं हो जाएं। इतना तो विचार विवेक होना ही चाहिए। जिसके जीवन में स्वाध्याय की धारा बहती है, उसके जीवन में सहज संयम बढ़ने लगता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट।